दोस्तों, आप सभी लोगों का ये एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो खबर है यह एक आशा है उन तमाम संविदा कर्मियों या अस्थायी कर्मचारियों के लिए जो यह उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि उनका भी वेतन या उनका सेवा एक अस्थायी कर्मचारियों की तरह हो। दोस्तों, फिलहाल आज की जो यह न्यूज़ है यह बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए श्रम संसाधन विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि उनको भी समान काम के बदले समान वेतन एक अस्थायी कर्मचारियों के तर्ज पे मिले। तो दोस्तों, यही खबर आज के न्यूज़ पेपर में प्रकाशित किया गया है। तो चलिए सीधे मैं आपको वहीं पे ले चलता हूँ। मगर आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से यह विनती करना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, यही वह खबर है जिसका मैं बात कर रहा था। लिखा गया है, श्रम संसाधन विभाग ने जारी किया आदेश, संविदा या अस्थायी कर्मियों का एक समान होगा वेतन भत्ता। आगे लिखा गया है, राज्य भर के निबंधित कल कारखानों में काम करने वाले कामगारों के लिए यह एक राहत की खबर है। कामगार संविदा पर हो या अस्थायी कर्मचारी हो, उनके वेतन या भत्ते में कोई कटौती नहीं होगी। एक तरह के काम करने वाले पर एक समान यानी कि अस्थायी कर्मचारियों की तरह उनका वेतन मिलेगा। साथ ही काम करने का समय भी बराबर होगा। श्रम संसाधन विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है। तबादले से पहले श्रम संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर कुमार की ओर से जारी आदेश में बिहार औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश नियमावली 1947 में संशोधन किया गया है। आदेश में कहा गया है कि विभाग ने संशोधन के पहले लोगों से मई 2020 तक सुझाव मांगे थे। जनता से प्राप्त सुझावों के बाद राज्य सरकार की ओर से यह विचार किया गया है कि पुरानी नियमावली के बदले बिहार औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश संशोधन नियमावली 2020 को लागू किया जाए। नए नियम से कौन कौन सा फायदा होगा? औद्योगिक संस्थान के कर्मचारियों में अगर वह अस्थायी कर्मी होंगे तो उन्हें किसी और रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। इस नियम के बाद अगर निश्चित अवधि के लिए किसी कर्मचारी को संविदा पर रखा गया है तो वह अलग मामला होगा, लेकिन काम के घंटे, मजदूरी या भत्ता फायदों में किसी भी परिस्थितियों में अस्थायी कामगार यानी कि कर्मचारी से कम नहीं होंगे। संविदा कर्मी को भी अस्थायी कर्मियों के लिए उपलब्ध सभी कानूनी लाभों को पाने का अधिकार होगा। जिस अनुपात में अस्थायी कर्मचारियों को कंपनी की सुविधा मिलेगी, उसी अनुपात में एक अवधि के लिए नियोजित संविदा कर्मियों को भी सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके नियोजन की अवधि बढ़ा दी गई है या नहीं बढ़ी है। बिना नोटिस कर्मचारियों को हटाने की अनुमति भी है। विभाग ने सेवा से बर्खास्ती के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन किया है। अस्थायी कर्मचारियों को नियोजन समाप्ति का नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। नियत अवधि पूरा होते ही बिना नोटिस के संविदा कर्मियों को हटाया जा सकेगा। नियोजन के आधार पर कोई काम पूरा होने पर ही उनकी सेवा बिना किसी नोटिस के समाप्त होगी और उनके बदले वेतन पाने का भी वे हकदार नहीं होंगे। लेकिन विभाग ने यह भी कहा है कि अस्थायी कामगार की सेवा दंड के रूप में परिभाषित नहीं होगी जब तक कि उसके खिलाफ कदाचार के आरोप के विरुद्ध स्पष्टीकरण का अवसर नहीं दिया गया हो। यानी किसी संविदा कर्मी के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं तो उससे नोटिस देकर जवाब का इंतजार करना होगा। संतोषप्रद जवाब न मिलने पर ही उसको हटाया जा सकेगा। तो दोस्तों, यह थी यह महत्वपूर्ण खबर जिसे आप तमाम संविदा कर्मियों तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक था। तो चलिए अब इस वीडियो को समापन करते हैं।
अगर संविदा कर्मी से संबंधित आगे कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले लेकर मैं आप सबों के बीच हाजिर रहूँगा। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।